तो चले एक और टॉपिक ऑन डिमांड और टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन। मोशन को स्टडी करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी इक्वेशंस हैं, इससे पहले कि मैं इक्वेशंस लिखूं और फिर उसके बाद हम उनकी डेरिवेशन करें और उसके बाद हम उन पर न्यूमेरिकल्स करें, पहले मैं बताना चाहता हूं कि इसके दो तरीके हैं। देयर आर टू मेथड्स फॉर द डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। डेरिवेशंस जो हैं इक्वेशन ऑफ मोशन के दो मेथड्स हैं, एक ग्राफिकल मेथड है और एक कैलकुलस मेथड है। तो पहले हम ग्राफिकल मेथड को डिस्कस कर लेंगे, ग्राफिकल मेथड के बाद हम कैलकुलस मेथड की तरफ चलेंगे। तो फर्स्ट हमें एक ग्राफ को समझना होगा जिसके बेस पे हम डेरिवेशंस कर पाएंगे ग्राफिकल मेथड से। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हमारे पास मोशन है एक्सेलरेटेड मोशन और उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा। तो सबसे पहले मैं ग्राफ में दिखा देता हूं। अगर हम वेलोसिटी वर्सेस टाइम देख लें, दिस इज टाइम एक्सिस एंड दिस इज वेलोसिटी एक्सिस, तो ये जो ग्राफ है ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है विच इज इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देखता हूं तो वो ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होता है। इट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। तो मैं ये लाइन आपको नोट करके दे रहा हूं, वीटी ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्मली accelerated motion is a straight line, is a straight line। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस। ओके, तो हम देखते हैं कि अगर हम ग्राफ बनाए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। ये आपका ग्राफ है। इसमें हम परपेंडिकुलर ड्रा कर लेंगे। ड्रा, इसको मैं इस लाइन को ए एंड बी लिख रहा हूं, दिस इज ग्राफ। मैं परपेंडिकुलर दो ड्रा कर लेता हूं, एक परपेंडिकुलर में ये ड्रा कर रहा हूं बी सी, और एक परपेंडिकुलर में ए डी ड्रा कर रहा हूं, एक परपेंडिकुलर में ये ड्रा कर रहा हूं। दिस इज पॉइंट ए बी सी डी ई। ये तीनों परपेंडिकुलर्स में लिख लूंगा। ड्रॉ BC perpendicular on time axis. I can say this is O and C, OC, and एक परपेंडिकुलर मैंने ये ड्रॉ किया है AD परपेंडिकुलर BC, AD परपेंडिकुलर DC BC, and BE perpendicular on AE, BE परपेंडिकुलर ऑन AE। ये तीन परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किए हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस ग्राफ से हम क्या क्या चीजें जान सकते हैं। अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये पोजीशन यहां से A से चल रहा है और पहुंचता कहां तक है, B तक है। मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, जब किसी कोई ऑब्जेक्ट जो है
वो मोशन में है, उसकी स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। हम मान लेते हैं ये इंक्रीज हो रही है और यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, ए से बी तक पहुंचता है। अगर मैं यहां पर इसकी वेलोसिटी देखूं, u है और यहां पर v है, दिस वाज वेलोसिटी u, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है v। तो मेरे पास अगर ये ग्राफ इसका बनता है, टाइम मेरे को पता है कि यहां से यहां तक आने में इसको टाइम t लगा है, इस ग्राफ से मैं क्या क्या समझ सकता हूं, इस ग्राफ से हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफिकल वैल्यूज दी हैं, आपके पास u, v एंड t गिवन है, आप इसे क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, लेट अस सी। vt graph help us to calculate acceleration and displacement of an object। अगर ये दो चीजें मेरे पास गिवन है, एक वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल पता है, और कितना टाइम उसने ए से बी तक लगाया है, तो मैं उसे दो चीजें कैलकुलेट कर सकता हूं। पहली चीज है एक्सेलरेशन और दूसरा चीज है डिस्प्लेसमेंट। हम इससे एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो किस तरह से हम बताएंगे एक्सेलरेशन किसके बराबर होगा और डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन। ये पॉइंट हम नोट कर लेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? स्लोप ऑफ द लाइन, विच इज इक्वल टू स्लोप हमेशा हम किससे निकालते हैं? tan थीटा से। फॉर एग्जांपल ये इंक्लाइंड है, स्ट्रेट तो नहीं है, इसका स्लोप तो कुछ ना कुछ है, स्लोप टेढ़ापन है, मतलब टेढ़ी लाइन है। तो इसका स्लोप कितना होगा अगर हमारे पास थीटा गिवन है? तो इसका स्लोप निकालने के लिए हम क्या यूज करते हैं? tan थीटा से हम स्लोप निकालते हैं। तो अगर मेरे पास tan थीटा पता चल जाता है तो वो किसके बराबर होगा? वो एक्सेलरेशन के बराबर होगा। पॉइंट नंबर 2, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। तो विच इज इक्वल टू, मैं पहले ही बता चुका हूं, एक एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन किसके निकलेगा? स्लोप ऑफ द लाइन, जो किसके बराबर था? tan थीटा के बराबर। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होगा? एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। ओके, तो दो पॉइंट आप नोट कर लें। इसमें आपने क्या याद करना है? पहली चीज आप याद रखें कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, एक स्ट्रेट लाइन है विच इज इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के साथ ये इंक्लाइन है। उसके बाद मैंने ग्राफ पूरा किया और मैंने पॉइंट नंबर 2 आपको बताया कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो हमें हेल्प करता है दो चीजें कैलकुलेट करने में। कौन कौन सी? एक एक्सेलरेशन है, एक डिस्प्लेसमेंट है। और उसके बाद मैंने बताया कि अगर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कैसे पता चलेगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, जो हम tan थीटा से कैलकुलेट कर लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आ जाएगा? एरिया अंडर ग्राफ, जो हमारे पास ये एरिया है, ये एरिया हमें क्या देगा? डिस्प्लेसमेंट देगा। तो ये तीन की पॉइंट्स आप नोट कर लें। हम चलते हैं अब इसी ग्राफ से किस तरह से हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस की डेरिवेशन कर सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। ओके, तो हमारे पास इक्वेशंस ऑफ द मोशन कौन कौन सी हैं? तीन इक्वेशन है। नंबर वन इज v is equal to u plus at, v is equal to u plus at। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है? s is equal to ut plus 1/2 at square, and third one is v square minus u square is equal to 2as। ये तीन इक्वेशंस हैं जिन्हें हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन।
इनकी करेक्टनेस में हम ऑलरेडी एक वीडियो जो है अपलोड हो चुका है। तो चले हम वन बाय वन की डेरिवेशन करते हैं। तो मैं बिगनिंग कर रहा हूं इससे, डेरिवेशन ऑफ डेराइव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस इक्वेशन में v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। तो we नाउ हम जानते हैं, क्या जानते हैं? अभी मैंने आपको पहले दो कंसेप्ट बताए हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हेल्प अस टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं एक चीज दे रहा हूं, मैं ले रहा हूं एक्सेलरेशन। तो चले वी नाउ वीटी ग्राफ of an object in uniformly accelerated motion help us to calculate acceleration। हमें क्या हेल्प करता है? एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने में। एंड वी नो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन अभी हमने पढ़ा था कि वीटी ग्राफ किसी भी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन जिस बॉडी का हो, उससे हम दो चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट था और दूसरा एक्सेलरेशन था। तो एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला मैंने वहां बताया था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। तो स्लोप ऑफ लाइन मैंने लिख दिया है। अब हम ये जानते हैं, अभी हमने देखा कि स्लोप किससे निकाला जाता है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। अगर कभी भी किसी ने एक ऐसे लाइन लगा दी और बताया इसका कितना स्लोप है, व्हाट यू हैव टू डू, आप इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये एंगल जब आपको पता चल जाएगा तो इसमें आप टेन थीटा लगा के उसका स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब इन नटशेल स्लोप हमें टेन थीटा से निकलता है। तो A इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, A इज इक्वल टू, A इज एक्सेलरेशन, टेन थीटा किसके इक्वल होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं लिख दूंगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ मैं ट्रायंगल ले रहा हूं, कौन सी? ट्रायंगल ए बी डी, जिसपे मैं टेन थीटा अप्लाई करूंगा। ए बी डी, ए इज इक्वल टू टेन थीटा था, तो इसमें हम देख लेंगे टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? दिस इज परपेंडिकुलर बी डी, बी डी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या है? ए डी, ए डी। ओके, ए इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना होगा, अब हमने देखना है जो भी लाइंस हमें गिवन है, हमने ऑल वैल्यूज लेनी होगी, एक टाइम एक्सिस पे, एक वेलोसिटी एक्सिस पे। मुझे मालूम है ए से डी तक जितना है सेम ओ सी है, जब ये भी परपेंडिकुलर है ये भी परपेंडिकुलर है तो ये सेम होने चाहिए। ए डी इज इक्वल टू ओ सी जो डी के बराबर है। तो मैं क्या कर लूंगा, बी डी की जगह, बी डी की जगह हम लिख सकते हैं ए ई, ए ई अपान ए डी की जगह क्या लिख सकते हैं? ए डी, हम ओ सी लगा सकते हैं, ओ सी, सॉरी ए सी, ओ सी। ओके, फिर से देख लें किस तरह से हुआ है। बी डी, बी डी क्या है आपके पास? बी डी है। ये वाली लाइन किसके बराबर होगी? इसके बराबर होगी, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज आल्सो परपेंडिकुलर। तो ये लाइन और ये लाइन बराबर है। मैंने बी डी की जगह क्या कर लिया है, मैंने ई ए ई ले लिया है। तो मैंने बी डी को ए ई लिख दिया, ए डी को मैंने क्या लिख दिया? ए डी इज इक्वल टू ओ सी, तो मैंने ओ सी लगा दिया।
नाउ यहां पर आप कुछ कंसेप्ट सीख लें जो आपको नेक्स्ट इक्वेशन में भी काम आएंगे। अगर हमें O से लेकर C तक होगा, O से लेकर C तक, तो ये था U, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। अगर आपको O से V तक डिस्टेंस लिया जाएगा, O से E तक, O से E तक, तो दैट विल बी इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी V। सिमिलरली अगर मैं दोनों को माइनस करता हूं तो वो किसके बराबर हो जाएगा? AE। AE किसके बराबर हो जाएगा? आप यहां सोच लें, ये मेरे पास लाइन है, यहां पर O है, यहां पे A है, सॉरी A है, और यहां पे E है। दिस इज U, दिस इज V। यहां से यहां U है, यहां से यहां V है। अब लेकिन मुझे मालूम AE करना होगा, तो मैं कैसे करूंगा? AE तो मेरे को मालूम नहीं है, यहां से यहां तक है V, यहां से यहां तक है U। मैं अगर पूरे में से माइनस कर लूं इतना सा डिस्टेंस, तो बाकी तो ये रह जाएगा, मींस माइनस करने से आ रहा है, तो आई कैन राइट हियर AE इज इक्वल टू V माइनस U। मैं पूरा V को यहां से यहां माइनस कर लूंगा, बाकी AE रह जाएगा। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। हम क्या करेंगे? A इज इक्वल टू AE। AE मेरे पास किसके बराबर है? V माइनस U। एंड OC किसके बराबर है? U के बराबर है, अपॉन U। ओके, आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक। वापस आते हैं, ये OA है, दिस इज OA, एंड OC इज इक्वल टू T। तो मुझे यहां क्या लिखना पड़ेगा? T लिखना पड़ेगा, दैट इज T। ओके, चलें इसको हम यहां से यहां ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? AT इज इक्वल टू V माइनस U। अब मैं क्या करूंगा, जो माइनस में है उसको दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास ये, या इसको उल्टा लिख दूंगा, V माइनस U इज इक्वल टू AT हमारे पास था, मैंने इसको इस तरफ लिख दिया, इसको इस तरफ लिख दिया, तो U को उस साइड ले लेंगे, V इज इक्वल टू U प्लस AT। ये कैसे हुआ? V साइड माइनस था, आगे जाकर प्लस हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसकी हम डेरिवेशन कर रहे थे। दिस इज हाउ हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन करते हैं। चलें अब चलते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन इज S इज इक्वल टू UT प्लस 1 अपॉन 2 AT स्क्वायर। ओके, ग्राफ हमारे पास यही रहेगा। हम इस ग्राफ से किस तरह से इस इक्वेशन की डेरिवेशन कर सकते हैं? देखिए, वेरी सिंपल सा, हमें जो दो कंसेप्ट पहले हमने देखे थे कि एक्सेलरेशन हमें निकालना हो तो स्लोप से निकलता है। इस ग्राफ से दो ही चीजें हमने कहा है कि हम बता सकते हैं, एक तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। एस डिस्प्लेसमेंट है, तो वेरी सिंपल एंड लॉजिकल, हमें डिस्प्लेसमेंट से ही ये क्वेश्चन निकल सकता है। तो हम लिख देंगे वी नाउ, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? वी नाउ वीटी ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्मली accelerated motion help us to calculate displacement
इससे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया था कि डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, एरिया अंडर ग्राफ होता है। डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से लिखूंगा, दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। हम देख लेते हैं कि ये जो ग्राफ के अंदर हमें एरिया आएगा, इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसमें हमारे पास दो फिगर है, एक ट्रायंगल है और एक रेक्ट एंगल है। तो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ OADC जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल OADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जब दोनों को मिलाएंगे तो इसके अंडर, इस लाइन के अंडर यही दो चीज आ रही है, तो एरिया अंडर ग्राफ टोटल हो जाएगा। चले चलते हैं, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ OADC। वेरी क्लियर है कि इट इज रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। हम OA मल्टीप्लाई OC कर सकते हैं, OA मल्टीप्लाई OC प्लस अब एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस कितना है, बेस इज AD इंटू हाइट, हाइट कितनी है BD, ओके। चलते हैं आगे, S इज इक्वल टू OA। अब हम वही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, OA यहां से यहां कितना था, OA इज इक्वल टू U, यहां तक U है, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूंगा, U लिख दूंगा, इनटू OC, O से C तक कितना होता है T, OC इज इक्वल टू T, तो मैं लिख सकता हूं यहां T प्लस 1/2 AD, A से D तक, AD इज सेम एज OC विच इज इक्वल टू T इंटू T मल्टीप्लाई, अब हमें मसला रहता है यहां BD इंटू BD को मैं ऐसे लिख रहा हूं। यहां पे आपने ध्यान रखना होगा कि BD की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी होगी, तो BD की वैल्यू कैसे सब्स्टिट्यूट होगी, वी नाउ, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी हमने निकाला था, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा स्लोप ऑफ द लाइन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा का फॉर्मूला फिर से लगा देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर होता है BD अपॉन बेस कितना होता है AD, और हम जानते हैं AD किसके बराबर है, AD इज इक्वल टू OC विच इज इक्वल टू T, तो BD अपॉन T, इसको मैं इधर ले आऊंगा तो कितना हो जाएगा, BD इज इक्वल टू AT, ओके। अब हमने क्या करना है, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस फॉर्मूला में BD की जो वैल्यू मुझे आई है AT, वो मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। क्या इक्वेशन है मेरे पास, S इज इक्वल टू यहां पे है UT प्लस 1/2 यहां से, T को मैं T ही रहने देता हूं, इनटू हो जाएगा BD की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है AT, तो हम लिख देंगे AT। S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2, इसको सॉल्व कर लें, T एंड T स्क्वायर हो जाएगा, AT का स्क्वायर, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जिसकी हम डेरिवेशन करना चाहते थे। तो फिर से एक नजर देख लें, हमने क्या किया, हमने यहां पर दोनों कंसेप्ट यूज किए जो मैंने आपको बिगनिंग में बताए थे। पहली चीज हमने की, हमने बता दिया कि VT जो हमारे पास ग्राफ है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का, उससे हम निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ।
तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया S इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। मेरे पास दो फिगर्स बन रहे थे, दोनों फिगर्स मैंने नोट कर ली, एरिया ऑफ दिस फिगर एंड एरिया ऑफ दिस, ये वाली भी हो गई, ये वाली भी हो गई। उसके बाद मैंने इसका देखा तो दैट इज इक्वल टू द लेंथ इनटू ब्रेड्थ बिकॉज इट वाज अ रेक्टेंगल, तो मैंने इसका कर लिया, फार्मूला लगा दिया बेस इनटू सॉरी लेंथ इनटू ब्रेड्थ। उसके बाद ये वाली ट्राइंगल थी, ट्राइंगल का फार्मूला लगा दिया 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस भी लिख दिया, हाइट भी लिख दी, उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो ये आ गया। अब यहां पे हमें बीडी का मसला था, तो मैंने बीडी को अलग से कैलकुलेट किया और बीडी tan थीटा लगा के वही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा के आ गया, बीडी इज इक्वल टू 80। 80 को मैंने यहां सब्स्टिट्यूट किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरे पास आ गई इक्वेशन। होप आपको ये भी समझ आ गई होगी। चलते हैं लास्ट इक्वेशन की तरफ, सॉरी दैट इज third equation of the motion. ओके, तो तीसरी इक्वेशन क्या है, वहां पे ऑलरेडी मैंने नोट करके रखे हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चले चलते हैं कि इसकी डेरिवेशन कैसे होगी। वी नाउ, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव अस, we now vt graph of an object in uniformly accelerated motion give us displacement। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। फिर से बिल्कुल रिपीट कर रहा हूं जैसा कि हमने पिछली क्वेश्चन में किया था, वही दो फार्मूलाज बार बार आ रहे हैं। S इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। S इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ। अब मैं एरिया अंडर ग्राफ तो ले रहा हूं जैसे मैंने पिछली क्वेश्चन में लिया, लेकिन यहां पर हम एक माइनर से डिफरेंट तरीके से चल रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, एक अगर इस लाइन को मैं देख लूं, ये वाली लाइन, ओके, एक ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, और इसको इस तरह से मिला दे, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर पैरेलल, ये दो लाइनें पैरेलल है और ये इनका हाइट है। इस तरह की फिगर को हम कहते हैं ट्रॉपिज्म। तो मैं लिख सकता हूं एरिया अंडर ग्राफ एक ट्रॉपिज्म है, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रॉपिज्म, इसका नाम क्या होगा, OABDC, OABDC। जो इससे पहले हमने इक्वेशन की, उस इक्वेशन में हमने इसको एक रेक्टेंगल प्लस एक ट्राइंगल दोनों को सम करके हमने कैलकुलेट की थी, हमने डेराइव की थी इक्वेशन। लेकिन इस इक्वेशन में हम क्या कर रहे हैं, इसको ट्रॉपिज्म मान के ट्रॉपिज्म का फॉर्मूला लगा देंगे। चलिए, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रॉपिज्म किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ ट्रॉपिज्म इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, या डायरेक्टली हम लगा देते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड। देखें पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एक ये पैरेलल है और एक ये पैरेलल है, मैं दोनों नोट कर लेता हूं। एक मेरे पास OA है, एक मेरे पास BC है, AO प्लस BC। ट्रापिज्म का फॉर्मूला S इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म का फॉर्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, इनटू हाइट। तो हाइट इसकी कौन सी आ जाएगी, ये वाले आ जाएगी, दैट इज OC। ओके, तो चले हम देखते हैं कि अब ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा। S इज इक्वल टू 1/2 AO किसके इक्वल है, AO इज इक्वल टू U प्लस BC, BC
सिमिलर है इसके, तो ये किसके बराबर होता है, v के बराबर इंटू ओ सी, इंटू ओ सी। हमें ओ सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। वी विल गो बैक टू नेक्स्ट फॉर्मूला, दैट इज वी नाउ acceleration is equal to tan theta, acceleration is equal to किसके बराबर आ जाएगा, tan theta परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, tan theta यहां पर लगेगा बिकॉज दिस इज थीटा, परपेंडिकुलर है हमारे पास बी डी अपॉन ए डी लिख दे या ओ सी लिख दे, दैट इज द सेम थिंग, ओ सी। अब BD किसके बराबर आ जाएगा, BD हम पहले कर चुके हैं, ये BD था, मैंने आपको बताया था, दैट इज V माइनस U। A इज इक्वल टू V माइनस U अपान OC। मैं OC को इधर लाऊंगा, A को उधर ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, वी विल गेट OC इधर आ गया, OC इज इक्वल टू V माइनस U, V माइनस U अपान ए इधर चला गया है, तो ये आ गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट में कहता हूं, इसको सेकंड कहता हूं। अब हमें क्या आ चुका है, एस इज इक्वल टू 1/2 वी यू प्लस वी इंटू ओसी हमारे पास था, ओसी की वैल्यू चाहिए थी, किस तरह से मैंने कैलकुलेट की, ओसी की वैल्यू यहां आ चुकी है। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट ओसी फ्रॉम सेकंड इन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट, SUBSTITUT, सब्स्टिट्यूट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू 1/2 U प्लस V, और अब हम क्या लगा देंगे, OC है, OC में हम इसकी वैल्यू लगा देंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास V माइनस U अपान A। देखिए सारे के सारे अब यहां मल्टीप्लाई में, तो इनको हम किस तरह से आगे बढ़ाएं, जो अगर मल्टीप्लाई में है तो जो डिवाइड में आ रहे हैं उनको एक साथ कर लेता हूं मैं, S इज इक्वल टू 1/2A, ए को मैंने इसके साथ रख लिया बिकॉज मल्टीप्लाई में। अब यहां पर ध्यान रखेंगे कि हम इन्हें किस तरह से आगे बढ़ाएं, U प्लस वी और V माइनस यू, एक आइडेंटिटी आपको याद आ रही होगी, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लेकिन वहां तो सिमिलर होना चाहिए था ना, यहां तो V प्लस U प्लस वी है और V माइनस यू। हम क्या करेंगे, U प्लस वी और दूसरा है हमारे पास V माइनस यू। अगर ये भी V और U होता जैसे V और U है तो हम इसको वो आइडेंटिटी लगा सकते थे, तो हम क्या करेंगे, इनको तो उल्टा नहीं कर सकते, माइनस वालों का अगर उल्टा करेंगे तो माइनस कॉमन चला जाता है, प्लस वालों का अगर रिवर्स कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, कौन से, प्लस वाले को, तो मैं कैसे लिख दूंगा, V प्लस यू इंटू V माइनस यू। अब V पहले, यहां भी V पहले, U बाद में, U बाद में। नाउ इट इज सिमिलर टू आइडेंटिटी A प्लस B इंटू A माइनस B, विच इज इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। S is equal to 1/2A V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, किस तरह से आ चुका है, मैंने यहां पर वही आइडेंटिटी लगा दी है, A प्लस बी इंटू A माइनस बी की। 2A यहां डिवाइड है, आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और आई कैन से V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर is equal to 2AS। This is the required equation जो हम derive करना चाहते हैं। तो ये है equations of the motion की derivation from graphical method। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से इन्हीं इक्वेशंस को कैलकुलस मेथड या मैथमेटिकल मेथड से किस तरह से डिराइव किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।